है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा और कुछ कर दिया है, क्या कुछ किया है उसको हम देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक दे रखा है log ऑफ 2⁻1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 2/3 mod of x minus 2. तो वी हैव पुट अ mod साइन इन द बेस, दैट इज समथिंग न्यू। तो पहले लेट अस सिंप्लीफाई दिस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2/3 x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि फर्स्ट वी शुड अप्लाई द कंडीशन, बेस कंडीशन। लेकिन बेस में क्या, अंदर जो क्वांटिटी वो तो 2 है, वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। सेकेंड इज टू मेक द केसेस। मैं अगर अपना केस 1 बनाऊँ तो वॉट एवर इज इन द बेस दैट इज 2/3 x माइनस 2 का मॉड, ये मेरे बेस के अंदर है। दिस क्वांटिटी शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये मैंने बनाया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 3/2 x माइनस 2 मॉड, सॉरी 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आएगा 3/2, इस स्मॉलर देन 3/2। तो अगर मेरे पास ये आ गया तो जैसे हमारे पास एक बेसिक, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन या क्रैश कोर्स दे देता हूँ पुराने वाली चीज़ का। तो हमने पढ़ा था इफ मॉड ऑफ x इज स्मॉलर देन a इज ग्रेटर देन 0 देन x लाइज बिटवीन, इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। और वहीं अगर हमारे पास ऐसा होता तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर देते x कैन ईदर बी स्मॉलर देन माइनस a और x कैन बी ग्रेटर देन a। इसको आप एक a की 2 वैल्यू डाल के बड़ा इजीली समझ भी सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए अगर ये है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो वॉट एवर इज इनसाइड द लॉग, तो हमारे इनसाइड द मॉड x माइनस 2 दैट शुड लाई बिटवीन -3/2 to 3/2। ओनली थिंग इज इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे साथ में एक और कंडीशन लिख सकते हैं, x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया। और साथ के अंदर अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैं 2 उधर ले जाऊँगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और अगर मैं 2 को उधर ले जाऊँगा तो इट विल बी 1.5 प्लस 2, 1.5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3.5 और 7/2, है ना। 7/2 लिख देता हूँ, पढ़ने में आसान लगता है ना। तो अब आइए देखते हैं क्या बात होगी। तो हमारी बेस की ही हमने इंटरप्रिटेशन लिखा, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना शुरू किया है। ये तो हमने बेस का आ गया है ना। अब हम कंडीशन आ गई हमारी बेस की। अब सेकेंड इज कि क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिस्टिंक्टली आपको दिखाई दे। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और साथ में क्या बोल रहे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2/3 x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इट वुड मेक अ लिटिल बिट, अब देखो इसको अंदर अगर हम ऐसा करें तो समझने वाली बात क्या है कि बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा दिखाई देगा। तो अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्चुअली इसके अंदर, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगेन आप समझिए, देखिए अगर हमारे पास एक नंबर जिसका बेस 0 से 1 में होता है, उसका ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। और इसको हमने सॉल्व किया। अब इसको हमने अगेन एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये साइन फिर फ्लिप हो गया। और यहाँ से अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं बोलूँगा देखिए एक रूट हो गया -1, एक हो गया 1, या तो -1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। ये हमारे पास अब ये आंसर नहीं होता है। हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए जब हमने पहले निकाला और जब अभी निकाला, उन दोनों में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक आ गया मेरे पास -1 to 1, दूसरा मेरे पास है यहाँ पे 1/2 to 7/2। तो पहला वाला बोल रहा है कि देखिए आंसर लाई करना चाहिए -1 से छोटा, है ना, और 1 से बड़ा। हमारा बेसिक ड्यूरेशन ये बोलता था कि आंसर आपका करना चाहिए -1/2 से 7/2 के बीच में। तो देखिए आपका कॉमन इंटरसेक्शन इसका आता है 1 to 7/2, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले
तो अपनी कंडीशन जो बेस था उसको मैंने 0 से 1 के बीच में किया, सॉल्व किया। अब वो अपने आप में एक मॉडुलस था, तो उसको सॉल्व करने में हमको 2 स्टेप्स लगे। सेकेंड पार्ट फिर हमने बोला कि क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में है, अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच में बेस होगा और मैं 1 से बड़ी क्वांटिटी डालूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। वो बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो पहला पार्ट था वो भी नेगेटिव हुआ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकेम नेगेटिव। सिंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बिकम पॉजिटिव। उसको हमने सॉल्व कर लिया, और जो कंडीशन थी प्लस जो हमारा आंसर है दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, हमारा आंसर ये आ गया। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ जा रहे हैं। तो इन केस 2 हम क्या बोलेंगे, अब जो बेस में लिखा था, बेस में लिखा था 2/3 मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं ग्रेटर देन 1 बोलूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 3/2। और हमें ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। अगर कभी मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a आता है तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, x कैन बी इधर ग्रेटर देन a और x इज स्मॉलर देन माइनस। तो अब हमने इसको बोला कि इसके 2 है ना पार्ट्स हो गए, एक ये स्मॉलर देन -3/2 है ना, और देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3/2। अगर हम पहले पार्ट को देखें तो आंसर है x इज स्मॉलर देन 1/2 है ना, और x इज ग्रेटर देन 7/2। ये वैल्यूज हमने पहले भी कैलकुलेट करी थी। अब जब मेरे पास इतना आ गया तो ये तो मेरा पहला, अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस गो ओवर द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2/3 x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब हम बोले ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अब बेस इज ग्रेटर दैन 1, तो अब की बार क्या हुआ, ग्राफ इंक्रीजिंग बना, मतलब मैं 1 से बड़ी वैल्यू डालूंगा 2 तो इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव हो गया, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है ना इज पॉजिटिव, तो इसलिए मैं लिखूंगा इस केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और ऐसा लिखने के बाद एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या आंसर मिल रहा है, अगर मैं अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो बोल रहा है देखिए -1 और 1 के बीच का आंसर मिलेगा आपके पास, ठीक है, हमको ये आंसर मिला, ठीक है। सो नाउ वंस आई हैव गॉट दिस आंसर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसका और पहले वाले आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, तो लेट अस टेक दैट इंटरसेक्शन, कि देखते हैं कि उससे क्या आता है। तो मैं रेड के अंदर इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लूँगा तो पहले क्या बोल रहा था वो 1 -1 और 1 के बीच की वैल्यू, -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड, और हमने जो पहले सॉल्व किया था वहाँ से हमें मिला था 1/2 से छोटा या 7/2 से बड़ा, तो 1/2 विल बी हियर, 7/2 विल बी हियर, तो 1/2 से छोटा और 7/2 से बड़ा, तो यू कैन सी योर इंटरसेक्शन कम्स आउट टू बी -1 to 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो -1 कैन बी इंक्लूडेड, 1/2 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो अब थर्ड स्टेप करेंगे इसके बाद। व्हाट वाज माय थर्ड स्टेप, है ना। अब मैं थर्ड स्टेप को ग्रीन कलर के अंदर लिख रहा हूँ। तो थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, यूनियन लिया था। हमारे जो दोनों ही केसेस हैं उनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन ऑफ माई केसेस विल बिकम, अब मैं एक ही कलर से बना लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, इफ यू लुक इनटू द फर्स्ट पार्ट, इट वाज 1 to 7/2, है ना। अब हमने बोला देखिए -1 to 1/2 एंड देन फिर 1 to 7/2, है ना। इसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट तो नहीं किया अभी, है ना, लेकिन हमने लिखना भूल गए थे लास्ट टाइम, क्योंकि केस था x इज नॉट इक्वल टू 2, वो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया अपने आंसर के अंदर। देखिए, तो नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो दिस पॉइंट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड। तो जैसे आप इस पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं तो इस आंसर के अंदर से 2 घट जाता है ना। ये हम इंक्लूड करना भूल गए थे, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी, दैट वुड बी 2 एंड देन 7/2। तो देखो अभी वाला आंसर कह रहा है, मैं एक ही साथ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूनियन लेना है ना। और फिर बोल रहा है 1 से लेके फिर आप 2 तक जा सकते हैं। व्हेन वी आर डूइंग लास्ट 1 वाज नॉट इंक्लूडेड, तो हम 1 से लेके 2 तक चले जाते हैं, है ना, ओपन, और फिर 2 से 7/2 तक चले जाते हैं ओपन। तो अगर अपना फाइनल आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा देखिए -1 to 1/2, -1 इज इंक्लूडेड, 1/2 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1 to 2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, यूनियन
2 to 7/2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूनियन लिया। अब आफ्टर दिस द फोर्थ स्टेप वाज टू टेक इंटरसेक्शन, है ना, विद द ओरिजिनल बेस कंडीशन। अब देखो यहाँ पे बेस कंडीशन के अंदर रियल नंबर्स आया था, तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद रियल नंबर विल नॉट चेंज द आंसर, तो आवर आंसर रिमेन्स सेम ओनली। मेरा आंसर वही था जो मेरे यूनियन से जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप समझ में आने चाहिए। व्हाट आर द 4 स्टेप्स, लेकिन लेट अस गो बैक अगेन। पहले डोमेन की कंडीशन लिखिए, फिर केसेस बनाइए, केस के अंदर इंटरसेक्शन लेना है, फिर केस 2 बनाएंगे, उसके अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, फिर दोनों केसेस का यूनियन लेंगे, और जो आंसर आया उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इतना हम करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लॉग पढ़ने में मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस, ऐसी वीडियोस जिनको देखने के बाद आपको कुछ और ना देखना पड़े, ऐसी वीडियोस हम कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे लॉग डाउन रहेंगे तो आपको उन सारे वीडियोज़ का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके मुझे बताएं कि और आप क्या मुझसे पढ़ना चाहते हैं।